नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज पुनः आपके समक्ष आपके हित से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे रोग के बारे में जो मैं यदि कहूं कि आज के समय में बड़ा ही बहुतायत मात्रा में लोगों में देखने में पाया जा रहा है। हम जानेंगे कि उस रोग का ज्योतिषीय तथ्य क्या है, कैसे आप अपनी कुंडली को देख करके ये जान सकते हैं कि आप उस बीमारी से बच सकते हैं या नहीं, और यदि आपके कुंडली में क्या ग्रह योग है तो आपको होने की ये बीमारी संभावना है। तो मैं बात करूंगा आज आपसे सफेद दाग के बारे में। एक ऐसी समस्या जो एक बार व्यक्ति को हो जाए तो सारा शरीर बिल्कुल सफेद हो जाता है। इसको ल्यूकोडर्मा या इंग्लिश में विटिलिगो के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में मेलानिन की मात्रा लगातार कम होती जाती है, तो व्यक्ति के जो त्वचा है उस पे सफेद सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति का सारा शरीर जो है वो सफेद हो जाता है, विकृत रूप हो जाता है व्यक्ति का। समाज में इसको बहुत सारे लोग कुष्ठ रोग का दर्जा दे करके और उस व्यक्ति से घृणा करने लगते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई कुष्ठ रोग नहीं है, बल्कि ये एक त्वचाजन्य रोग है, और ये छुआछूत का भी किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं है, तो इसमें घृणा करने वाली कोई बात नहीं है। आज मैं आपको मैं कुंडलियों पे ये चीज देखा हूं और उसको नोट करके रखा हूं, तो मैं आज आपको देख के ही बताऊंगा। मैं लिख के रखा हूं, मैं नोट करके रखा हूं, तो आइए मैं बताता हूं आपको कि कुंडली में वो कौन सा योग बनता है तो ये बीमारी होने की संभावना होती है। ये एक एक करके मैं बताता हूं, आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले चंद्र मंगल तथा शनि का मेष या वृष राशि में संयोग हो तो ये रोग होता है। फिर से चंद्रमा का मंगल का तथा शनि का मेष राशि में तथा वृषभ राशि में यदि संयोग बने तो ये रोग होने की संभावना होती है। वहीं शनि यदि 12वें भाव में, मंगल दूसरे भाव में, चंद्रमा लगन में तथा सूर्य सप्तम भाव में हो तब भी ये रोग होने की संभावना होती है। पुनः शनि 12वें भाव में, मंगल दूसरे भाव में, चंद्रमा लग्न में तथा सूर्य सप्तम भाव में हो तब भी यह रोग होने की संभावना होती है। वहीं किसी भी जल राशि में चंद्रमा तथा शुक्र का योग हो, किसी भी जल राशि में चंद्रमा तथा शुक्र का योग हो, चंद्रमा मंगल या लग्न का स्वामी, चंद्रमा मंगल या लग्न का स्वामी जो है राहु से केतु से युक्त हो, लग्नेश चंद्रमा तथा बुध का राहु केतु से युक्ति का योग हो तो भी सफेद दाग होने की संभावना होती है। वहीं यदि बुध शत्रु राशि में बैठे हों, अस्त हों, शुक्र जो है वो नीच राशि में बैठे हों, शत्रु राशि में बैठे हों तब भी ये रोग होने की संभावना होती है। इसके अलावा मैंने देखा है कि त्वचा का जो संबंध है, त्वचा के जो कारक माने गए हैं वो बुध देव हैं। तो मैंने अपने शोध में इसको देखा कि मुख्य रूप से यदि बुध बहुत पापक्रांत हैं, यदि बुध पे बहुत सारे पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो ये रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बुध यदि पीड़ित हैं तो चर्म रोग की संभावना सबसे ज्यादा कुंडली में बन जाती है। वहीं यदि शुक्र भी पीड़ित हैं, शुक्र भी पापक ग्रह की दृष्टि है, शुक्र भी नीच राशि में बैठे हुए हैं, या शुक्र भी यदि पापक्रांत हैं, शत्रु राशिगत बैठे हैं, तो भी ये रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। वहीं मान लीजिए कि अक्सर कुंडली में बुध और सूर्य लगभग एक ही साथ बैठते हैं। अब मान लीजिए कि यदि बुध और शुक्र एक ही साथ बैठे हैं
तो बुध तो जिसके साथ बैठते हैं उसी का रूप धारण कर लेते हैं, उसी के समान, कहने का मतलब मेरा उसी के समान फल देते हैं। पाप ग्रह के साथ बैठेंगे तो पाप प्रभाव में आ जाएंगे, शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो शुभ प्रभाव में आ जाएंगे। तो शुक्र यदि क्षमा कीजिए, बुध यदि सूर्य के साथ बैठ के अस्त होके बैठे हैं और बुध और सूर्य दोनों एक साथ हैं और उस पर कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़े, राहु की दृष्टि पड़े या केतु की दृष्टि पड़े, तो मैंने आपको बताया है कि किसी ग्रह पे यदि दो पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो उस ग्रह के प्रभाव में वो न्यूनता ला देते हैं, उस ग्रह के प्रभाव में मंदी ला देते हैं। तो अब मान लीजिए कि लग्न में शनि बैठे हों और दसम भाव में सूर्य और बुध बैठे हों तो उनकी 10वीं दृष्टि उन पे पड़ेगी, और साथ ही यदि केतु द्वितीय भाव में बैठे हो कुंडली के तो उनकी 9वीं दृष्टि पड़ जाएगी कहाँ जाकर के, तो बुध और सूर्य पे। अब केतु जो है वो विकृत रूप के हैं, तो इस समस्या में क्या होता है कि आधा शरीर सफेद आधा और बीच बीच में काला, मतलब विकृत धब्बा धब्बा जैसे केतु का जो ये है वो धब्बे धब्बे हैं वो, तो मनुष्य का शरीर उसी प्रकार से हो जाता है। तो केतु की दृष्टि का पड़ना बुध पे बड़ा ही खराब माना जाता है। साथ में शनि की भी दृष्टि पड़ जाए तो ये रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। या मैं आपको और बता दूं एक बात कि बुध किसी प्रकार से यदि बहुत ज्यादा पीड़ित है तब भी चर्म रोग की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। नाना प्रकार के चर्म रोग व्यक्ति को हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा बीमारी है जो एक बार लगने के बाद में ना सारा शरीर का जो रंग है वो बिल्कुल बदल जाता है और व्यक्ति काफी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है इसमें। तो आप देखिए कि आपके बुध कहीं बहुत ज्यादा पापक्रांत तो नहीं है। अब मैं इससे संबंधित कुछ छोटे छोटे आपको चीज बताता हूं। यदि आपको ये समस्या हो गई है और प्रारंभिक दौर में यदि पकड़ में आपको आ गई है तो आप नित्य खाली पेट में तुलसी दल का सेवन करें, क्योंकि तुलसी के जो पत्ती होती है उसमें मरकरी पाया जाता है और बुध का जो इंग्लिश में नाम है उसको हम मरकरी ही बोलते हैं बुध को। तो तुलसी के पत्ते चबाइए मत, थोड़ा सा हल्का सा कूट करके और निगल जाइए 5, 7, 10 पत्ती रोज प्रातः काल खाली पेट में, इससे आपको लाभ होगा। वहीं भगवान गणेश की आराधना कीजिए, क्योंकि बिना बुध के खराब हुए रोग होने की संभावना बिल्कुल नहीं बनती है। भगवान गणेश की आराधना कीजिए, ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप कीजिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे चमत्कारी रत्नों के बारे में बता रहा हूं जिसको धारण करने से भी आपको निस्संदेह लाभ होगा। नोट कीजिए। सबसे पहले तो आप एक रत्न आता है फिरोजा, फिरोजा रत्न जो है उसको पहनिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। थोड़ा बड़ा फिरोजा पहनिए, 12 रत्ती, 14 रत्ती, 18 रत्ती, जितने रत्ती का, जितना बड़ा फिरोजा पहनेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। थोड़ा बड़ा फिरोजा पहनिए। शुक्र का रत्न ओपल, हीरा या जेरिकॉन धारण कर सकते हैं आप। साथ ही साथ यदि अब मैं आपको बता दूं, यदि आपका लग्न में यदि बृहस्पति कारक हैं तो बृहस्पति का रत्न भी आप पहन सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी लग्न हो, लाजवर्द, क्षमा कीजिए, फिरोजा आप निस्संदेह धारण कर सकते हैं। तो फिरोजा अवश्य पहनिए, क्योंकि इस बीमारी में फिरोजा काफी लाभप्रद है, ऐसा मैंने देखा हुआ है। तो फिरोजा पहनिए। और यदि शुक्र से प्रभावित आपका लग्न है तो आप ओपल, जेरिकॉन या हीरा भी पहन सकते हैं, इससे भी आपको निस्संदेह लाभ होगा। इस बीमारी में मोती भी बड़ा लाभप्रद होता है, तो यदि आपके लग्न मोती को सपोर्ट करता है तो आप मोती पहनिए। मैं आपको बता दूं कि यदि किसी प्रकार की आपको समस्या है और आप जानना चाहते हैं कि ये मेरा लग्न है और मैं मोती पहन सकता हूं कि नहीं, या शुक्र का रत्न या पुखराज पहन सकता हूं कि नहीं, तो आप मुझसे व्यक्तिगत मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरा ये लग्न है तो मुझे क्या पहनना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। फिर भी आपको मैं बताऊं कि चाहे कोई भी लग्न हो, फिरोजा तो आप पहन ही सकते हैं। फिरोजा पहन कर निस्संदेह आपको लाभ होगा। मैं चाहता हूं कि ये बीमारी जो है ये काफी मानसिक यातना देने वाली बीमारी है, तो यदि आप इससे ग्रसित हैं तो एक बार मेरे बताए हुए उपाय को आप करके देखिए। भगवान नारायण की कृपा होगी तो अवश्य ही आप लाभान्वित होंगे। तो आप देखिए
अपने कुंडली में उन ग्रह योगों को मिलाइए और यदि आप परेशान हैं तो इस उपाय को करिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा। तो मुझे यकीन है कि मैंने आपको जो छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, निस्संदेह आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।